हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था? जो भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में 165 अनुच्छेद तक पढ़ लिया था। उसके आगे देखने से पहले एक बार हम आपको थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में और बता दें कि जैसे मैंने क्या बताया था कि अनुच्छेद 165 पहले दिख रहा है, तो अनुच्छेद 164 ही बता देते हैं। अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? तो यह मुख्यमंत्री से संबंधित है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है। तो यह एजी, स्मॉल ए और स्मॉल जी, यानी कि एडवोकेट जनरल, इसका संबंध किससे है कि यह राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। मैंने बताया था कि केंद्र का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? एजी मतलब अटॉर्नी जनरल। यह केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है और इसके लिए अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 76। यह प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और जो एजी होता है एडवोकेट जनरल, यह जो है किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जैसे कि इनका वेतन, इनका भत्ता, इनका कार्यकाल, ये सब जो है कौन देखता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इनका सब कुछ निर्धारित होता है। तो अनुच्छेद 165 एजी एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 76 एजी अटॉर्नी जनरल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को समाप्त कर देंगे। आज ये तीसरा टॉपिक है, इसके बाद जो है ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा। जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, तो आप तीनों कलेक्ट एक साथ देख भी सकते हैं। इतना बड़ा नहीं होगा, तब भी 1 घंटे का वीडियो नहीं होगा। आपको उसमें 370 तक अनुच्छेद बता दिया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 213 के बारे में। अनुच्छेद 213 के बारे में यह किससे संबंधित है? तो यह राज्यपाल से संबंधित है। किससे? यह राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश शक्ति लागू किया जाता है, तो उसमें क्या है कि अनुच्छेद 132 के तहत अध्यादेश की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति है। अनुच्छेद कितना है? 213। और राष्ट्रपति के पास कौन सी अध्यादेश शक्ति है? वो है 123। कितना है? राष्ट्रपति के लिए कितना है? 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो याद रखना। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 215, इसके द्वारा जो है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। यह बात जो है अनुच्छेद 215 में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, या किस में कहा गया? तो यह अनुच्छेद 129 में कहा गया। दोनों एक साथ रखें जिससे कि आप दोनों एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। यहाँ अनुच्छेद 129 के तहत कहा गया है। अब देखते हैं कि जो है अनुच्छेद 226, इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें है कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जो है कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो 6 प्रकार का जारी करता है। मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, हाई कोर्ट 6। उसमें 6 जो जुड़ता है उसका 6वां कौन सा हो जाता है? इंजेक्शन। आप इसको याद रखना। 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है 6 प्रकार से, 6वां हो जाता है इंजेक्शन। बाकी 5 आपको याद ही होगा। अब देखते हैं कि जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट कब जारी कर सकता है? तो जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट और लीगल राइट इन दोनों का अगर हनन हो रहा है, तो हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी कर सकता है 6 प्रकार से। अब देखते हैं कि भाग है IX, मतलब 9वें भाग में उल्लेख क्या है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो है क्या लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। यह जो है कब लागू किया गया था? तो पहले यह संविधान कब आया था? यह एक्ट आया था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। तो यह अनुच्छेद किससे संबंधित हो जाएगा? यह अनुच्छेद संबंधित हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से यह संबंधित है। तो हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। इसमें क्या कहा गया है कि जो स्थानीय स्वशासन है उसका गठन कैसे होगा, ग्राम सभा के बारे में आप जानकारी जो है इस अनुच्छेद के तहत ग्राम प्रधान से ले सकते हैं। और चुनाव कैसे होगा, इनका चुनाव प्रक्रिया कैसे होगा, इसके बारे में उल्लेख है। इनका कार्यकाल कितना होगा,
वेतन कितना होगा, इनको शपथ कौन दिलाता है, इन सभी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। अब जो है इसका जो है क्या कहते हैं, इसे स्थानीय स्वशासन का अनुच्छेद कहते हैं और भाग 9 में इसका उल्लेख है। पहली बार 73वां संविधान संशोधन कब आया था, एक्ट कब का है, तो 92 का एक्ट है। और लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था और हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, याद करना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है। नेक्स्ट है कि 263वां अनुच्छेद क्या कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1990 को। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के जो हेड होते हैं ये कौन है, ये पीएम होते हैं, जो वर्तमान पीएम होते हैं वही अंतर्राज्यीय परिषद के हेड होते हैं और इसका गठन हुआ था 1990 को, अनुच्छेद 263 है। और अंतर्राज्यीय परिषद का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, राज्यों के मध्य विवाद को रोकना। जैसे अभी कर्नाटक में जो कावेरी नदी विवाद होता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, उनके बीच जो है अंतर संबंधीय परिषद को अच्छे से स्थापित करना, ये जो है अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होता है कि दो राज्यों के बीच सीमा विवाद, नदी को लेकर या किसी भी प्रकार का अगर विवाद है तो उसे सुलझाने का कार्य कौन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद करता है और इसके हेड होते हैं पीएम, जो वर्तमान पीएम कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब देखते हैं अनुच्छेद सेकंड देख लेते हैं कि अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 263 यह किससे संबंधित, यह संचित निधि, संचित निधि इसके बारे में आपको अच्छे से पहले बता दें कि संचित निधि किसे कहते हैं। संचित निधि होता है कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनको वेतन देना, यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनको पैसे देना, पेंशन, वेतन, भत्ता, आयोग जो होता है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सबका वेतन जो होता है ये कहाँ से आता है, तो यह संचित निधि से आता है। यह संचित निधि में कोई निर्माण करने के लिए कोई जो सरकार जो है योजना लागू करती है, उन योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो संचित निधि से आता है। मैंने ये आपको ये मटकी बना के रख दिया कि ये संचित निधि होता है। इसमें जो पैसे होते हैं इसका जो है अनुच्छेद कौन सा है, 266 अनुच्छेद है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इस मटकी में पैसा कहाँ से आता है, तो इसमें पैसा किस माध्यम से आता है इसको भी बता दें कि जैसे टैक्स के तौर पे लिया गया पैसा ये आ जाता है, उधार ले लिया जाए कहीं से, ठीक है, तो वो पैसा जैसे किसी बैंक, विश्व बैंक से या फिर किसी अन्य संगठन से पैसे ले लिए जाए तो वो संचित निधि में पैसे आ जाएंगे। सरकार के द्वारा कोई संपत्ति बेच दी जाए तो इसमें संचित निधि में पैसे आ जाएगा, या कोई बड़ा प्रोडक्ट है उसको निवेश करने के लिए बहुत से लोगों को इसमें प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ आप अपने इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, तब इसमें पैसे आ जाता है, ठीक है। और यही पैसा जो है कहाँ जाता है, संचित निधि का पैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन, यूपीएससी के मेंबर को पेंशन, भत्ता, ये सब आयोग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या कोई निर्माण योजनाओं को लागू करना या भारत सरकार जो खर्चा करती है, इन सब में जो है ये पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो इसलिए संचित निधि, इसे संचित निधि बोलते हैं। संचित निधि का अनुच्छेद कितना है, 266 है। अब एक होता है 267। अब ये क्या है कि ये है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की जैसे आपके जीवन में भी या फिर फैमिली के तौर पे ले लें कि फैमिली में कभी उतार चढ़ाव, दुख सुख आता रहता है, तो उसके लिए हम कुछ पैसे सेविंग करके रखते हैं कि हाँ ये कभी कुछ कष्ट हुआ या फिर कोई परिवार में कोई आपदा आ गई या किसी के साथ कुछ घटित हो गया, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उसके लिए हम एक पैसा कुछ जो है कलेक्ट करके रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि। देखिए आकस्मिक मतलब जो है किसी का कारणवश कोई बीमारी आ जाए, तो इसका जो है अनुच्छेद कौन सा है, 267। तो इसमें क्या कहा गया, जैसे कोई महामारी आ जाए, जैसे कोरोना, और बाढ़ आ जाए बहुत भयंकर तौर पे, या कोई देश से गृह युद्ध हो जाए, किसी देश से युद्ध हो जाए, या आपस में एक राज्य से दूसरे राज्य में कि वो हो जाए, सब टकरार हो जाए, तो इस वजह से कुछ पैसे जो है राष्ट्रपति के पास, ये आकस्मिक निधि संचित किसके पास होता है, तो यह प्रेसिडेंट के पास संचित होता है, ठीक है। यह इसको राष्ट्रपति जी जो है अपने पास इसे संचित रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अनुच्छेद 267 में किसका उल्लेख है, आकस्मिक निधि का, और 266 में संचित निधि का। अब दोनों को अच्छे से आप समझ गए होंगे कि संचित निधि किसे कहते हैं और आकस्मिक निधि का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक। अब आगे के अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि अनुच्छेद 280, इसमें किसका उल्लेख है, तो वित्त आयोग का उल्लेख है इसमें, और इनके कार्यकाल का, और पहले वित्त आयोग कौन थे, तो इस पहले वित्त आयोग थे केसी नियोगी, और वर्तमान कौन है आप इसको बताएंगे कमेंट में। तो 280 में वित्त आयोग का गठन है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। पहले जो वित्त आयोग थे कौन थे, तो केसी नियोगी जी थे। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 300A, आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे जब कोई संविधान संशोधन होता है तो उसमें कोई भी आर्टिकल जब जोड़ा जाता है जैसे,
तो जैसे यहाँ पे 300A जोड़ा गया है, ए जो है आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा, लेकिन जब मूल संविधान में अगर ए लिखा रहा होगा तो ए छोटे लेटर में लिखा रहा होगा। इस तरह से अगर ये दिख जाए तो आप बता देना कि ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और ये वाला ए जो होता है स्मॉल ए, ये जो है मूल संविधान के साथ ही था। ठीक, तो ये देखो ये जोड़ा गया है संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत आपको बता देते हैं। तो यह जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट जो है अब क्या बना दिया गया है, ये लीगल राइट बना दिया गया है। कब बनाया गया है, तो 1978 को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पहला हमारा संपत्ति का अधिकार था ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे जो है अब लीगल राइट बना दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद है 300A के तहत। ठीक, याद रखना। तो संपत्ति का अधिकार के लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 300A है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद है 312। इसमें क्या कहा गया है, या अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस के लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 315 या यूपीएससी के गठन का, कार्यकाल का और उनके वेतन भत्ते का इसमें जो है उल्लेख किया गया है, तो उनके लिए यूपीएससी के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 315। वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है, मनोज सोनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 324 यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, सुकुमार सेन, और वर्तमान कौन है, इसको भी कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो इसका कौन है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का 324 अनुच्छेद है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, दोनों में से कोई एक पूर्ण हो जाएगा तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद इनकी स्थापना कब हुई थी, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 338 क्या है। ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 338 है। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, जो इससे अलग करके जो है एक अनुच्छेद बनाया गया था जिसका क्या नाम था, अनुच्छेद 338A। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कास्ट है, ये ट्राइब है, तो इसमें हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 338A, और अनुसूचित जाति के लिए 338। ठीक, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, तो यह राजभाषा का इसमें उल्लेख किया गया है। राजभाषा के लिए 343 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है 352, यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में जब लागू किया गया था कितनी बार, अब तक 3 बार लागू किया गया है, 1961, 1972, 1975 में। तो राष्ट्रीय आपात के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 है। और अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यह राज्यों में लगाया जाता है, और सबसे पहले केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब है कि अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपात है कि जैसे किसी बाहरी देश के साथ आकर युद्ध हो जाए, या फिर अपने ही देश में कोई आर्थिक तंगी आ जाए, उसके कारण जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है, तो आर्टिकल 360 के तहत। अनुच्छेद 368 के हम संविधान में संशोधन जो करते हैं, कोई सा नया आर्टिकल जोड़ते हैं, तो वह किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 368 के तहत जोड़ते हैं। और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद हो जाएगा 368। और लास्ट अब देखते हैं कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर से है। इसका भी अधिकतर भाग जो है जम्मू कश्मीर में लागू है, कुछ ही भाग को इसके हटा दिया गया है। जैसे कि उसको विशेष दर्जा दिया गया था, ये वाला वाक्य अब विशेष दर्जा वाला ये हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो स्टूडेंट, ये हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो थे मैंने समाप्त कर दिया है 3 वीडियोज में। सारे वीडियो 10 से 12 मिनट के हैं, तो आप इसको जरूर देखें, नोट जरूर करें, और सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।